नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आज हम बात करेंगे महाकुंभ में आस्था और सियासत। प्रयागराज को धर्म नगरी से जाना जाता है। कहते हैं कि संगम में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है, लेकिन आजकल स्नान पर ही बहस छिड़ गई है। इस बहस से पहले एक और बहस छिड़ी हुई है। वो बहस है प्रयागराज महाकुंभ में मुलायम की प्रतिमा बनाम कैबिनेट की बैठक। महाकुंभ जब से समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव को पीडीए का भगवान कहकर धर्म नगरी में स्थापित किया, सियासी हलचल बढ़ गई। अब एक और जहां खुद अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा को स्थापित कर पुण्य का काम बताकर भगवान का दर्जा दे रहे हैं, तो वहीं अखिलेश का ही दूसरा रूप भी देख लीजिए। जब सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर काम कर रहे हों, प्रदेश की जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ न सिर्फ निभा रहे हों, बल्कि महाकुंभ जैसे महामेले को सुव्यवस्थित तरीके से संयोजित भी कर रहे हों, तो वैसे इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव खुद ही बताएं जरा कि आखिरकार वो क्या कहना चाहते हैं। क्या उनको अपने ही दिए बयान पर विश्वास नहीं है, या सिर्फ कमियों को खंगालना ही समाजवादियों का काम रह गया है? वहीं अखिलेश यादव के बेतुके बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को मानसिक रोगी करार किया है। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट की बैठक हो रही है। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं हम लोग। एक संदेश ये भी देना चाहते हैं कि अखिलेश जी कब वहां स्नान करेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। रीजन कुछ नहीं रहा है और अभी पूरा 1 फरवरी एंड तक कुंभ है, 26 तारीख तक है। और ये डिसाइड करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं होंगे कि कौन कब कहां किधर डुबकी लगाएगा। मैं समझती हूँ ये अधिकार एक मनुष्य का है कि वो कब जाता है, किधर डुबकी लगाएंगे। और इस तरह की भ्रम फैलाने वाली जो ये हरकतें करते हैं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इससे बाज आना चाहिए। बजट सत्र जारी होने वाला है। नहीं, लगातार इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं कि जिस तरह की इंतजाम होने चाहिए थे वो 100% नहीं है। और ये कुंभ का मेला हमेशा होता आया है, ऐसा है नहीं कि पहली बार हो रहा है। और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां रह जाती है, लेकिन ये कमियां जो अब देखने को मिल रही हैं, जिस तरह आग भी लगी और जिस तरह मुख्यमंत्री शायद खुद उस दिन मौजूद थे इलाहाबाद में, और ये जो टेंट में आग लगी है, तो ये और आगे ऐसा ना हो, तो प्रशासन शासन ये 100% सुनिश्चित करें कि कुंभ में जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी पूरी सुविधाएं उनको दी जाए। एक आखिरी सवाल, क्या लोकसभा बजट पेश होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी कुंभ में आप और अध्यक्ष जी कुंभ में जाएंगे क्या? अब अध्यक्ष जी की बात अध्यक्ष जी जाने, और मेरी बात अगर जाएंगे तो आपको पता। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अजीत यादव सपा प्रवक्ता, राघवेंद्र सिंह राजू वरिष्ठ पत्रकार हैं, और प्रमोद गोस्वामी जी हैं राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले राघवेंद्र जी के पास ही चलेंगे। राघवेंद्र जी, कई कुंभ आप तीनों लोगों में से अगर बात करें तो प्रमोद जी, आपने कई कुंभ कवर किए, कई कुंभ के बारे में आप लोगों ने देखा। आजकल भारत में एक ट्रेंड चला है कि आपको कुछ भी करना हो आप सियासत से जोड़ दो। बड़ा हॉट टॉपिक है। अगर आप शादी कर रहे हो तो सियासत हो जाए, मतलब कुछ भी करके सियासत को जोड़ दो तो चीज़ें अपने आप स्प्रेड होने लगती हैं, अपने आप चीज़ें बनने करती हैं। कुंभ को इस तरीके से किया जा रहा है जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर हैं जो आजकल महंतों संतों के बारे में खोजबीन करने निकल गए हैं। वैसे ही राजनीतिक गलियारों में भी यही काम हो रहा है। एक पूर्व प्रत्याशी है विधानसभा के राजू जी, वो वहां पर सब्जी काट रहे हो, बता रहे कि देखिए हम सेवा कर रहे हैं। अच्छी बात है, ये नर सेवा नारायण सेवा भरोसा रखने वाले हम लोग हैं।
लेकिन उसी तरह जब राजनीतिक गलियारों में बात होती है आरोप प्रत्यारोप की, एक तरफ तो पीडीए भगवान, मैं मानता हूं उस चीज़ को, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई कैबिनेट बैठक हो रही है तो उस पर क्या एतराज़ होना चाहिए किसी को? राजू जी। विशाल जी, आपको ध्यान हो 15 मार्च सन 2012 को जब हमारे माननीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री बने थे, और आपको शायद ध्यान हो उसके तत्काल बाद ही कुछ दिनों में कुंभ आ गया, और 2013 में जब कुंभ हुआ इसमें केंद्र का भी बड़ा अंश था, लगभग 1300 करोड़ का बजट भी था। लेकिन निश्चित तौर पर 33 कोटि हजार देवी देवता हिंदू में भी माने जाते हैं और लोग मानते हैं, अलग अलग देवी देवताओं को पूजते हैं। लेकिन जहां तक कुंभ है, अर्ध कुंभ है और ये महाकुंभ 144 साल बाद जैसा बताया जा रहा है कि 11 कुंभ होने के बाद ये 12वां जब कुंभ होता है तो 144 बाद ऐसा पर्व आता है। अब तैयारियों को लेकर के ही अगर देखा जाए, जब अखिलेश जी की सरकार थी तो 10 फरवरी 2013 को उन्होंने जो इंचार्ज बनाया था मेला का, वो तत्कालीन मंत्री थे माननीय आजम खान साहब, और उसके बाद आपने देखा हो उसके बाद उनको जावेद उस्मानी जी को जो मुख्य सचिव थे उनको उसमें लगाया गया था। और मेला में ये अनुमान नहीं था, मौनी अमावस्या का पर्व था मैं समझ रहा हूं, और उस समय अखिलेश जी को अनुमान था कि करीब 12-13 लाख श्रद्धालु आएंगे, लेकिन पहुंच गए 13 करोड़। तो तैयारियां जो थी वो उतनी अच्छी नहीं रही होंगी, तो हर आदमी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो लगाता है, लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि उस समय जो भगदड़ हुई और लोगों ने देखा किस तरीके से प्रयाग जंक्शन पर लाठीचार्ज हुई और 36 लोग जो है उसमें मैं समझता हूं उनकी मौत भी हुई थी। ये घटना बड़ा मैं समझता हूं मर्मांतक थी, पूरे देश ने इस चीज को देखा है, एक बड़ी घटना थी। तो तमाम जो चीजें हैं इनमें अगर तैयारियों को लेकर के कोई बात की जाए, तर्क वितर्क हो तो वो समझ में आता है, लेकिन अगर आस्था से जोड़ दिया जाए कि नहीं साहब आज योगी जी ने शासन और धार्मिक परंपराओं का मेला का जो आयोजन रखा है उसमें सरकार को भी वहां आमंत्रित कर दिया, तो इसका दूसरे दृष्टिकोण में जनमानस में एक अलग संदेश जाता है। जनमानस मानता है कि जनप्रतिनिधि का मतलब सिर्फ ये नहीं है, जनता का चुना हुआ सेवक जो है वह जन सेवक होता है। इसलिए जनता के बीच में भी आप जाइए, चाहे वो जनता के जो भी धार्मिक अनुष्ठान हो, जो जनता के आयोजन हो, जनता के क्रियाकलाप हो, उनमें जाइए, आप भी जनता के बीच रहिए और जनता की समस्याओं का समाधान करिए। मैं समझता हूं इस आयोजन के बड़े स्तर पर इसका बजट भी इस बार 2500 करोड़, चूंकि ये महाकुंभ है 2500 करोड़ के करीब मैं समझता हूं इसका बजट लिया गया। अब ये बात अलग है कि माननीय हमारे सपा सुप्रीमो अखिलेश जी वो अभी युवा भी हैं और उन्होंने अपना रखा कि भाई धार्मिक आयोजन को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन इस देश की परंपराएं हैं, अलग अलग धर्म और अलग अलग संस्कृति और समुदाय के लोग पूरे देश और विदेशों में भी रहते हैं। और आपने देखा बड़े स्तर पर विदेश से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। गंगा, महागंगा, जमुना, यमुना, सरस्वती तीनों का जो संगम है इसमें किसी को बुलाया नहीं जा रहा। आस्था और निष्ठा जिसकी है, आस्था जिसके प्रति है, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से रास्ता बना करके वहां डुबकी लगा रहा है। अब रहा अखिलेश जी का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, मैंने देखा था कि भाई वो गए थे हरिद्वार और उन्होंने गंगा स्नान किया, बाकायदा वीडियो जो अभी आप चर्चा कर रहे थे कि नहीं हम लोग समाजवादी लोग फोटो नहीं डालते हैं, तो ये सोशल मीडिया पर तो एक राजनीतिक आपने देखा हो, लोग जा रहे हैं खाना अगर किसी के घर का रहे हैं उसका भी वीडियो वायरल करते हैं, कहीं जा रहे हैं कोई रोटी सेक रहा है, वो रोटी में भी घर में भले ही ना बनाया हो चाय रोटी, लेकिन वो नेताजी अब वहां पर गए, तो एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है कि इतने ज्यादा हमको सब्सक्राइब मिल जाए। लेकिन निश्चित तौर पर राजनीति में जो स्थितियां बन रही हैं और राजनीति में जिन मुद्दों पर हम लोगों को लड़ना चाहिए और जिन मुद्दों पर हमको बहस करनी चाहिए, उन मुद्दों पर मैं भटक रहा हूं। कहीं ना कहीं राजनीति जो भटक रही है और धर्म और आस्था से अगर इसको जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर जो केशव मौर्य से आज तर्क वितर्क हुआ और केशव जी ने तो यहां तक कह दिया कि भाई अखिलेश जी अपना जो है वो जाकर के इलाज करा लें, तो इसी तरीके से बड़े बड़े जो नेता थे, इससे पहले एक और समाजवादी पार्टी में नेता थे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनको हनुमान चालीसा, देवी देवताओं, गौरी गणेश पूजा, तमाम धार्मिक देवताओं पर पता नहीं क्यों हिंदू संस्कृति उनके संस्कारों पर उन्हें टिप्पणी करना था। मैं समझता हूं आम जनमानस में इन सब चीजों का बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं जाती है। मैं तमाम लोगों के बीच में रहता हूं, एक पत्रकार के तौर पर भी, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी। मैंने विशाल जी देखा है लोगों में बड़ा ये सब लोग कहते हैं यार क्या यार कोई मुद्दा ही नहीं है,
केवल छोटी छोटी सी बातों पर राजनीति होने लगती। अरे भाई, हमें तो सहयोग करना चाहिए। कोई अगर अच्छा काम हो रहा है, कोई पुनीत कार्य हो रहा है, कहीं कोई अच्छा सत्संग हो रहा है, तो उसमें जाना चाहिए। उन सब चीजों पर राजनीति की क्या बात हो गई। लेकिन जो मौजूद मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, तमाम जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, तमाम युवाओं के रोजगार की बात है, बिल्कुल, मैं भी अर्थव्यवस्था की रोकूंगा। मैं बात जरा है। मैं जरा, हमारे साथ अविरल मलिक भी जुड़ गए, मैं जरा उनके पास चलता हूँ, प्रमोद जी के पास। प्रमोद जी, वहां पर लोग चुप हैं। बिल्कुल आप देख रहे हो बिल्कुल, सदन से आता हूँ लेकर के आता संसद हूँ राजू तक जी, आपके पास कहीं आता भी हूँ, ऐसी आता हूँ राजू जी, मैं आपके पास। जरा मैं प्रमोद जी का रुख कर लूँ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक जी, विश्लेषक हैं। प्रमोद जी, बिल्कुल। प्रमोद जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आप, मेरा सवाल यही है कि भाई, राजनीति क्यों, आस्था और राजनीति एक साथ ना आए? अब तो सब चीजें बदल रही हैं ना, सब लोग आजकल विकास और तमाम चीजों की बातें कर रहे हैं। हम घूम फिर के लग रहा है मुझे, फिर किसी ने बता दिया है कि राजनीति बिना कुछ है नहीं, चाहे वो भाजपा ही हो और चाहे वो सपा का हो, दोनों, और चाहे कांग्रेस हो, दल कोई भी हो, वो हर जगह राजनीति करने का एक जो एंगल है वो ढूंढ लाते हैं। अब आज अखिलेश यादव के बयान पर सियासी घमासान चढ़ा हुआ है, उन्होंने पीडीए का भगवान कैसे कह दिया। विशाल जी, ये विडंबना है कि धार्मिक आयोजनों को लेके भी अब खींचातानी होने लगी है, और जिस ढंग से धार्मिक आयोजनों को राजनीति से जोड़ के देखा जाने लगा है। और वास्तवता सत्यता तो ये है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, इसमें किसी एक राजनीतिक दल को आप इंगित नहीं कर सकते हैं या चिन्हित नहीं कर सकते हैं। सभी अपने अपने हिसाब से राजनीति करते हैं और हर चीज में राजनीति करते हैं। वो जैसा अभी राघवेंद्र ने कहा, वो बिल्कुल ठीक कहा कि अब जो है हर जगह एक ना एक, मतलब अब इस आयोजन में देखिए, इतना बड़ा आयोजन है, विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है, बड़ी भव्यता से, बड़ी दिव्यता से, और एक बहुत अच्छे ढंग से वहाँ चीजें सुव्यवस्थित की गई हैं। लेकिन इतने बड़े आयोजन में कहीं ना कुछ कमियां खामियां तो स्वाभाविक है। छोटे से आयोजनों में, जो एक छोटा सा शादी ब्याह होता है जिसमें 200-400 लोग ही रहते हैं, उसमें भी कहीं ना कुछ कमियां रह ही जाती हैं, कितनी भी प्रयास कर लें। तो खाली उसकी आलोचना करना, मैं समझता हूं कि किसी भी ऐसे उसके लिए वो सर्वदा ठीक नहीं है। हाँ, उसमें सुझाव दें कि ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कर लें, या इसमें ये किया जाए। वो अब स्थिति हो गई राजनीति की कि राजनीति में ना तो सत्ता पक्ष सुझाव मानना चाहता है, और ना ही विपक्ष जो देना है चाहता है। वो सुझाव देना चाहता है, वो आलोचना करना चाहता है। सबसे बड़ी बात यही है। अब आप छोटी सी बात ले लीजिए, उसमें खाली राजनीतिक दलों को ही मत लीजिए, आप खाली, हम मीडिया के लोग भी कहीं ना कहीं इसमें अपनी जो भूमिका निभानी चाहिए वो नहीं निभा रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो खाली मीडिया या राजनीतिक, पूरे अमले में, पूरा अमला का अमला जो है इस समय, वो उसमें कहीं ना कहीं घुन लगा हुआ है। बिल्कुल, जो देखो सो वही। अभी आप देख लीजिए, एक IIT बाबा है, उनको लेके किस ढंग से या मतलब आलोचना हुई और किस ढंग से उसके कमेंट्स आने लगे। उसी प्रकार आप देख लीजिए, वो एक माला बेचने वाली इंदौर की मोनालिसा, वो आई, उसको किस ढंग से। आप देखिए, मीडिया को भी जो धर्म से संबंधित जो यहाँ मुख्य आयोजन है, उस पर आयोजन पर ध्यान केंद्रित नहीं है। उनका मोनालिसा क्या बेच रही है, वहां पता लगे कि वहां IIT बाबा आ गए। भाई, इससे पहले भी तो देख लीजिए, क्या मतलब बुद्ध भगवान भी तो वो थे, तुलसीदास जी को भी ले लीजिए, वो भी पहले वो थे, फिर उसके बाद जब है तो फिर वहां आए, वो धर्म की तरफ जुड़ गए। IITN भी था, वो भी तो इंसान है। वो उसको समझ में आया कि नहीं, ये भौतिक सुखों से ज्यादा आध्यात्मिक सुख ज्यादा ठीक है, ये अपने अपने विचार हैं। तो वो अगर बिल्कुल, वहां आ गया, लेकिन उसको लेके भी एक आलोचना होने लगी, तो वो मोनालिसा वहां से निकल गई, उसको लेके नाना प्रकार के कमेंट होने लगे। हर्षा रिचारिया को ले लीजिए, वो एक एक्ट्रेस थी, वो यहाँ आई, उसकी आलोचना होने लगी। तो
तो हर चीज की एक सकारात्मक पक्ष की बजाय अब चाहे वो मीडिया हो और चाहे वो राजनीतिक दल के लोग हों, वो सभी नकारात्मक भूमिका ज्यादा निभा रहे हैं, बजाय इसके कि उसके सकारात्मक पक्ष को सामने रखें, उसको और बढ़िया सुंदर बनाने के सुझाव दें। वो नहीं हो रहा है। और देखिए, अब एक ये भी है कि वहां अगर मुलायम सिंह जी की मूर्ति लगी और कहा कि ये पीडीए के भगवान हैं, तो अब उसको लेके आलोचना हुई। आज मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल की वहां बैठक की, हालांकि कभी नहीं हुआ, शायद पहली बार ही ये हुआ है कि वहां उन्होंने 19 बैठक में कर भी दी। की थी कैबिनेट तो बैठक अब उन्होंने। उसको लेके आलोचना हो रही है, क्या बैठक नहीं हो सकती, क्या मूर्ति नहीं लग सकती, अगर उनके जो मानने वाले हैं। लेकिन आलोचना दोनों तरफ हो रही है। तो अब राजनीति भी पूरी तरीके से मूल्यों की, सिद्धांतों की या जन सरोकारों की नहीं रह गई है। वो कैसे सत्ता हासिल हो, कैसे वोटों को हम अपनी तरफ खींच सकते हैं, उसके लिए हम किसी भी हद पर गिर जाएं, इसकी कोई परवाह नहीं है। यही विडंबना है। बिल्कुल, हमारे साथ अविरल मलिक हैं बीजेपी से। अविरल जज, बताइए ऐसा क्यों हो रहा है भाई? योगी जी तो सब बम बम कर रहे हैं, आज पूरी कैबिनेट को जाके स्नान करा दिए, सबको पुण्य कमवा दी है, लेकिन और चीज़ों को क्यों नहीं हो रहा है? सब चीज़ अखिलेश को कह रहे हैं कि ये सब दिखावा है, पीडीए के लिए बात नहीं हो रही है, वहाँ पे अव्यवस्थाओं पर वो सवाल उठा रहे हैं। जी विशाल जी नमस्कार। देखिए, जहां तक विषय है पीडीए का और जहां तक विषय समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव जी के स्टेटमेंट्स का और साथ ही साथ महाकुंभ का, और जिस प्रकार से अच्छा, आप प्रश्न महाकुंभ उठाए का जा रहे स्नान करके आए कि नहीं आए अभी तक, ये बताइए। हैं। जी आप एक बार सवाल रिपीट कर दीजिए। मेरा सवाल आपसे क्या, वो सवाल जो मैंने आपसे पूछा वो तो है, एक सवाल मेरा ये, आप महाकुंभ का स्नान करके आए कि नहीं आए अभी? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से परिवार के साथ। अरे बहुत बहुत, चलिए बढ़िया, अच्छा लगा मैं सुन के, क्योंकि मैं 2-3-4 लोगों से, नेताओं से पूछ चुका हूँ, कह रहे नहीं अभी तो मौका नहीं लगा। वो इसमें भी मौका ढूंढ रहे हैं, शायद कुछ प्रोटोकॉल मांग रहे होंगे। चलिए, सवाल मेरा वही है, क्या इस महाकुंभ में जिस तरीके से राजनीति हो रही है, कई और कुंभ निकले, कई और धार्मिक आयोजन गए, इस समय मुझे लगता है कि भारत को एका दिखाना चाहिए कि आप हमारे देश आइए, बहुत पर्यटक आ रहे हैं, बहुत मीडिया आ रही है, तो आपको ये लगे कि यहाँ देखिए भारत में किस तरीके से राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो सारे दल एक साथ हैं। ऐसा नहीं देखने को मिलता मुझे। जी नहीं, बिल्कुल ये मुख्य बात है। और उसके मैं कहना चाहूंगा, जहां तक विषय समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी को भी कम से कम धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और महाकुंभ जैसे इतने बड़े व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाना और उसके ऊपर सवाल खड़े कर देना, उस पर राजनीति करना, या फिर उसमें कहना कि यहाँ की जो वीडियोस हैं वो पोस्ट क्यों की जा रही हैं, यहाँ की फोटोज ट्वीट क्यों की जा रही हैं, तो इस प्रकार की चीजें बहुत छोटी हैं, ओछी हैं। इस प्रकार के सवाल खड़े कम से कम नहीं किए जाने चाहिए। और जहां तक विषय है, आदरणीय अखिलेश यादव जी का, वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, और इस प्रकार की टिप्पणियां करना उन्हें शोभा नहीं देता है। इस प्रकार की छोटी बयानबाजी करना भी शोभा नहीं देता है उनकी पार्टी के किसी भी नेता को भी। और इस प्रकार की बात अगर वो कर रहे हैं तो उनके कालखंड पे भी प्रश्न चिन्ह उठने स्वाभाविक है। और उसके साथ साथ मैं तो निवेदन करना चाहूंगा, अजीत यादव जी सपा प्रवक्ता के नाते मौजूद हैं, कम से कम इन विषयों पर राजनीति ना करें। और राजनीति करने के लिए और बहुत से मुद्दे हैं, किसी भी मुद्दे पर वो राजनीति कर ले, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, उन पर हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जहां तक विषय है स्वतंत्रता का, भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान करता है, चाहे वो सांसद है, विधायक है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, कोई भी व्यक्ति है, कि वो जाए और स्नान करे, माँ गंगा का आशीर्वाद ले। यदि कोई माँ गंगा का भक्त माँ गंगा का आशीर्वाद पाना चाहता है और वहां जाकर स्नान करना चाहता है, तो उसमें आखिर राजनीति क्यों की जा रही है और क्यों की जानी चाहिए? अगर कोई भी व्यक्ति वहां जाता है, स्नान करता है, अगर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और पूरी कैबिनेट स्नान करती है, नेता स्नान करते भारतीय जनता पार्टी के, तो उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति से लगाव करती है, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से संतों के मार्गदर्शन में चलती है, किस प्रकार से ईमानदारी के आधार पर चलती है, धर्म के आधार पर चलती है, अधर्म के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का काम करती है, और आस्था के साथ किस प्रकार से उत्तर प्रदेश को चलाती है, वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। और सबका अपना अपना मानना है, अपना अपना धर्म है, और सबको स्वतंत्रता है कि अपने धर्म का हम पालन करें। समाजवादी पार्टी या किसी पार्टी के रोकने से हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। ये भारतीय संविधान हमें इजाजत देता है कि हम अपने धर्म को माने और माँ गंगा का आशीर्वाद निश्चित रूप से लें।
चलिए, बहुत अच्छा लगा। आप सब बने रहिए। हमारे एक ब्रेक का वक्त है। हमारे साथ अनिकेत हमारे संवाददाता भी लखनऊ से जुड़ चुके हैं। आप सब बने रहिए हमारे साथ। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे रुक करते हैं अजीत यादव का सपा प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत, जरा जवाब दीजिए। कोई मानसिक रोगी बता दे रहा है देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता को। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी को तो बीजेपी में क्या सम्मान मिलता वही जानते हैं। कुर्सी तक तो योगी सरकार में उनको दी नहीं जाती थी। स्टूल ला करके अपने बैठते थे, हम उस पर नहीं जाना चाहते। लेकिन मेरा सवाल है बीजेपी के प्रवक्ता से, और मैंने सबको धैर्य पूर्वक सुना। प्रमोद जी की बातें, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने दोनों पक्ष रखा, ठीक है। लेकिन क्या बीजेपी जो है राजनीति करने के नाम पर, धर्म के नाम पर पट्टा करा ली है कि धर्म के नाम पर केवल बीजेपी राजनीति करेगी? इस देश में और किसी को अधिकार नहीं है। ये कहते हैं कि धर्म और आस्था का विषय है और धर्म के नाम पर राजनीति न किया जाए। तो अयोध्या में क्या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा गया था? अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर खुलेआम मंचों से मांगा गया था। रही बात अब समाजवादी पार्टी के समय कोई दुर्घटना हुई, हम इसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, हम इससे मुकर नहीं रहे हैं। हाँ, हम स्वीकार करते हैं कि उस समय जो दुर्घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अगर वो दुर्घटना हुई, अव्यवस्थाओं के कारण हुई कि भीड़ के कारण हुई, लेकिन हुई समाजवादी पार्टी, वो मैं जिस भी टीवी डिबेट में जा रहा हूं, ये मुद्दा वरिष्ठ पत्रकार ही उठा रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी उठा रहे हैं, सारे लोग बता रहे हैं। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी विपक्ष में है? देश में तीसरे नंबर की पार्टी है अगर समाजवादी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी जो इस समय महाकुंभ लगा हुआ है, जो आम जनमानस के साथ और श्रद्धालु के साथ वीआईपी घाट के नाम पर तो वीआईपी लोगों को सुविधा, वीवीआईपी लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन जो यहाँ पर कल्पवासी हैं और श्रद्धालु हैं, उनके यहाँ आज भी, हम इलाहाबाद में रहते हैं, प्रयागराज में हम कुंभ मेले में भी जाते हैं, वहां पर आज भी आइए हम दिखाएंगे, आज भी दो महास्नान पार हो चुका है, आज भी पाइप नहीं पहुंच पाई है, उन कल्पवासियों के यहाँ पानी नहीं पहुंच पा रहा है। सेक्टर नंबर 7, 6 में और 7 में बाकायदा धरना और प्रदर्शन कर रहे थे कल्पवासी। तो क्या ये काम समाजवादी पार्टी का, क्या हिंदू होने के नाते भी मैं कह रहा हूं, सनातनी होने के नाते, क्या ये हमारा अधिकार नहीं है? ये धर्म के नाम पर हम राजनीति कर रहे हैं। वहां जो कल्पवासी हैं, जो वहां पर गए हैं पुणे कमाने के लिए, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी बोल देती है तो बीजेपी के लोगों को, और हमारे खास तौर से जो एक मानसिकता के लोग, वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, उनको मिर्ची लग जाती है कि समाजवादी पार्टी क्यों इस तरीके की बात बोल रही है। बताइए, केशव प्रसाद मौर्य जी इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और वो पीडीए से पिछड़ा से आते हैं, एक भी पूरा यहीं प्रयागराज के हैं, यहीं के सांसद भी रहे वो। मान लीजिए एक झटका अखिलेश जी ने दिया तो कौशाम्बी में उनको जो झटका लगा है, आज तक उससे उबर नहीं पा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी। वो कह रहे हैं कि मानसिक रोगी हैं अखिलेश यादव जी, तो उनकी वो हालत हुई थी। अमित शाह ने एक बयान दे दिया था कि मुख्यमंत्री आपको तय करना है, तो जा करके अस्पताल में किस तरीके से भर्ती हो गए थे, हम व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन जो इस तरीके की बीजेपी के लोगों की भाषा है, अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं, वो हम लोगों ने उनसे थोड़ी कहा कि ये चीज आप बोल दीजिए। जो नेताजी की मूर्ति की बात है, किसी भी महापुरुष की जो उसके कार्य किए जाते हैं वो प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं।
नेताजी के जो पीडीए के लिए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, वंचितों के लिए, उन्होंने अकलियतों के लिए जो काम किया है, वो उनको अक्ष के रूप में, भगवान के रूप में मान रहा है। आज एक प्रतिमा लग गई, पूरे मेले में बोला। अब कृष्णानंद ने, आप आकर के देख लीजिए, केवल मोदी और योगी की और कुंभ के नाम पे किस तरीके से प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। सरकारी पैसों का दुरुपयोग इनके प्रचार के लिए किया जा रहा है। वही नहीं एक भी पत्रकार उठाता कि क्यों इनके इतने होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं। ये राजनीतिक प्रचार नहीं है तो क्या है कुंभ के नाम पर। इसी तरीके से लोकसभा के चुनाव में अयोध्या के नाम पर वोट मांगने का काम किया गया, तब भी ये कहा जाता था कि आस्था का विषय है, भावना का विषय है, इस पर राजनीति न किया जाए। राजनीति कर कौन रहा है? कैबिनेट की बैठक कुंभ में ही क्यों लगाई जा रही, कुंभ के ही समय क्यों लगाई जा रही है? कैबिनेट की बैठक तो बाद में भी हो सकती है। कैबिनेट की बैठक की घोषणा जो भी ये देना चाहते हैं प्रयागराज में, जो भी ये प्रयागराज के विकास के बारे में देना चाहते हैं, ये तो बाद में भी घोषणा कर सकते थे, 3 मौनी अमावस्या के बाद भी कर सकते थे। लेकिन नहीं, पूरी की पूरी राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस कुंभ के मेले में कैबिनेट की बैठक की जा रही है। और अगर बीजेपी उस पर कोई सवाल उठा देती है तो इनके नेता कुछ अनर्गल प्रलाप करने लगते हैं। कुछ तथाकथित ऐसे संत हैं जिनके इतिहास को डीएम ने निकाला। अखिलेश यादव ने थोड़ी कहा है। एक महंत आए हैं अयोध्या से, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते। अब समझ गए लोग, इतना आपने कह दिया वो समझ गए। अब आपने इतना बता दिया, अयोध्या से आए, एक महंत आए और डीएम, तो सबको पता है क्या हुआ था। तो ये वो क्या बयान दे रहे हैं एक नेता के बारे में? यही बीजेपी के पद्म विभूषण दिया है बीजेपी के लोगों ने नेताजी को। किसी ने मांग नहीं किया था, कुछ कार्य किया था नेताजी ने। पिछड़ों, दलितों, अकलियतों के लिए, वंचितों के लिए, मजदूरों के लिए, मजलूमों के लिए लड़ा था, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और खास तौर से जवानों के लिए इस देश में नेताजी ने रक्षा मंत्री रहते हुए जो काम किया था, उन सबको देते हुए किसी महापुरुष को ऐसे पद्म विभूषण विपक्ष के नेता नहीं दे देंगे। लेकिन उनके बारे में किस तरीके का बयान दिया जा रहा है आप बताइए। किसी के द्वारा इस पृथ्वी पर, धरती पर जो भी आया, उसके द्वारा जो कार्य किए गए, इसके बाद ही उसको भगवान और संत के रूप में माना गया। तो आप बताइए कि पिछड़े और दलित से जो संत आते हैं, चाहे वो कबीर रहे हो, चाहे वो दादू रहे हो, चाहे वो कानू रहे हो, चाहे रैदास रहे हो, तो जितने भी संत आए और उस दौर के जो कर्पूरी ठाकुर से लेकर के हमारे राजनीतिक महापुरुष रहे, चाहे रामस्वरूप वर्मा जी रहे, चाहे जो है जगदेव बाबू कुशवाहा रहे हों, जितने भी रहे इस दौर के, लोहिया जी रहे हो, आचार्य नरेंद्र जी, समाजवादियों को क्या ये बताइए कि अगर कोई इस तरीके से अपना मुद्दा उठाता है, ये मांग करता है कि कमियां हैं, तो उसके बारे में इस तरीके के बयान दिए जाएंगे? इनके उप मुख्यमंत्री के द्वारा इस तरीके का बयान दिया जाएगा? ये केशव प्रसाद मौर्य का ये जो छटपटाहट है ना, ये इनको ले डूबेगी। केशव प्रसाद मौर्य को सम्मान तो मिल नहीं रहा है, पूरे कुंभ में एक भी उनकी होर्डिंग पोस्टिंग नहीं मिल रही है, कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, उनको मीटिंगों में भी नहीं बुलाया गया। तो मेले में ये मेला संपन्न कराएं। हम स्वागत करते हैं कि योगी जी जितनी अच्छी व्यवस्था हो सके, योगी जी श्रद्धालुओं को व्यवस्था दें। हम लोगों से जो बन पड़ता है, सहयोग करना है, मांगे हम सहयोग समाजवादी लोग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये दिव्य भव्य और नव्य कुंभ जो महाकुंभ है, इसमें ये श्रद्धालु जो मैं रोकूंगा, अजीत भाई आपको रोकूंगा। मेरे साथ लखनऊ समाज संवाददाता अनिकेत तिवारी जुड़ चुके हैं। अनिकेत, सारे दलों को आपने सुन लिया, मतलब 2 दल जो मौजूद हैं इस डिबेट में। इस बयान को लेकर आज लखनऊ में जिस तरीके से जनेश्वर में जो छोटे लोहिया जी के नाम से जाने जाते थे, उनकी कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, तब अखिलेश यादव ने एक बयान दिया कुंभ को लेकर। फिर और लगातार एक्स पर, सोशल मीडिया पर लगातार चली रही हैं चीज़ें। अनिकेत, अनम्यूट कर लीजिए अनिकेत। विशाल, मुझे आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं आपको। देखिए विशाल, अगर बात की जाए आज देश की, तो निश्चित तौर पर हम पूरी तरह से डिजिटल हो चुके हैं। और जो सियासी समीकरण और सियासी बयानबाजी की अगर बात करें, तो आज तो देखने को मिलता है प्रायः कि तमाम जो राजनेता हैं, जिस तरह की भाषा शैली इस्तेमाल की जाती है राजनेताओं की तरफ से, निश्चित तौर पर ये अगर देखा जाए तो स्वस्थ राजनीति के लिए भी बेहतर नहीं। हालांकि अगर कुंभ की हो, तो जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा कि वो पूरी तरह से पॉलिटिकल बैठक की गई थी, उनका अपना एक एजेंडा हो सकता है, पॉलिटिकल
कहने का प्रहार हो सकता है। लेकिन अगर बात करें जो अनियमितताएं हैं, जो कमियां हैं कुंभ मेले के दौरान, जो कुछ अनिश्चितताएं देखने को मिल रही है कहीं कहीं पर, तो उस पर जरूर वहां के मेला प्रशासन को जरूर कहीं ना कहीं इस पर नजर बनानी चाहिए। और जिस तरह के तमाम जो सवाल खड़े कर रहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि तमाम जो सेक्टर्स उन्होंने बताया जहां पर दिक्कतें आ रही हैं, तो कहने की प्रशासन को जरूर कहने का संजीदगी से उस पर नजर रखनी चाहिए। हालांकि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो एक जो बैठक आहूत की गई थी, ये पहली बैठक नहीं, इसके पहले 2019 में अगर हम बात करें तो जब कुंभ हुआ था तो वहां पहली बैठक की गई थी। दूसरा बार ऐसा हो रहा है जब महाकुंभ में बैठक आहूत की गई थी, और पहले भी तमाम जो कैबिनेट के मंत्री थे उन्होंने स्नान किया था। हालांकि राजनीति की अगर बात करें तो विपक्ष का काम होता है सवाल खड़े करना। हालांकि स्वस्थ राजनीति में अगर बात करें तो सवाल विकास कार्यों पर होने चाहिए, सवाल स्वास्थ्य पर होना चाहिए, सवाल चिकित्सा शिक्षा पर होना चाहिए, सवाल उस दिशा में होना चाहिए जहां देश की प्रगति हो, प्रदेश की प्रगति हो। और सबसे बड़ी बात, जो वोटर्स, जो लोग ये चुनते हैं कि हमारा नेता आएगा तो हमारे क्षेत्र में विकास करेगा, हमें अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था देगा, हमारी सड़कें अच्छी होंगी, हमारे घरों में स्वस्थ पेयजल मिल पाएगा, हम स्वस्थ वातावरण में रह पाएंगे, तो तमाम जो मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है किसी भी एक वोटर की, उन कहने के वोटर की जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर राजनेताओं को खरा उतरना चाहिए और शायद उसी पर बहस भी होनी चाहिए। अगर हम देखें तो इसकी तरफ कहने के वर्तमान की जो सियासत है वो कहीं ना कहीं विकास कार्यों से, एजेंडे से दूर, कहीं ना कहीं जो आपसी जो कहने कहीं अगर देखें तो बयानबाजी जो देखने को मिलती है राजनेताओं के बीच में, तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत हो जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है वर्तमान की राजनीति पर। क्योंकि अगर हम बात करें पुराने नेताओं को, अब देखें अटल बिहारी वाजपेयी जिस तरह सदन में जब वो बोलते थे तो विपक्ष भी उनकी बातों से कहीं ना कहीं मुखातिब होता था। लेकिन आज की अगर राजनीति को देखें तो जो मुद्दा उठता है सदन से लेकर सड़कों तक, वो मुद्दा पब्लिक का होता है और वो कहने के व्यक्तिगत हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि वर्तमान की जो राजनीति वो किस दिशा में जा रही है। तो निश्चित तौर पर इस पर जरूर विचार करना चाहिए। काफी वरिष्ठ नेता पार्टियों में, और खुद अखिलेश यादव भी वरिष्ठ और काफी पढ़े लिखे हैं और फॉरेन कंट्री में पढ़ के आए, तो हमको लगता है, मुझे लगता है कि काफी शिक्षित व्यक्ति हैं, तो उनको भी कहने के विकास के मुद्दों पर कहने के सवाल खड़ा करना चाहिए। हालांकि उनका अपना एक अलग दृष्टिकोण और एक अलग आरोप हो सकता है कि जो बैठक है ये पॉलिटिकल बैठक हो सकती है, क्योंकि अयोध्या में मिल्कीपुर के विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तो निश्चित तौर पर कहने कहीं राजनीति को देखा तो राजनीति के हिसाब से उनका अपना एक अलग हमला हो सकता है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से बयान बीजेपी की तरफ से आया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि दृष्टि दोष है अखिलेश यादव को, तो शायद व्यक्तिगत बयानबाजी नहीं होनी चाहिए राजनेताओं के बीच में, शायद वही बेहतर होगा वर्तमान सियासत के लिए। विशाल, बिल्कुल, क्योंकि अगर राजनीतिक वही चीज़ है जिसको अगर आप अपने निजी जीवन में ले आएंगे तो मुझे लगता है बहुत कुछ चीज़ें जो पर्दे में है वो बेपर्दा हो जाएंगी। मैं वरिष्ठ पत्रकार का राजू जी का रुख करूंगा। राजू जी, अनिकेत ने बहुत अच्छी बात कही कि आजकल की राजनीति में विपक्ष को सुनना ही कौन चाहता है, वो कोई भी पार्टी हो, जो सत्ताधारी है उसी को सुनना है। और यही एक वजह है कि हमने कभी एक टेबल पर सारे नेताओं को साथ नहीं देखा, राहुल गांधी को छोड़ के। राहुल गांधी कभी कभी चले जाते हैं ना कि भाई चलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करते हैं, उनके पास चले जाते हैं, उनसे बात करने चले जाते हैं, या देश के बड़े नेताओं से, वो मंत्रियों से मिल लेते हैं जाके। ये ना पक्ष करना चाह रहा है ना विपक्ष करना चाह रहा है, जिसकी वजह से तलखी जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। और केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच जो तलखी है वो तो लगातार हम एक्स पे देखा ही करते हैं। विशाल जी, आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन निश्चित तौर पर अभी हमारे समाजवादी पार्टी के जो अजीत यादव जी कह रहे थे, मैं समझता हूं किसी बड़े नेता का कोई कमेंट ऐसा नहीं आया कि माननीय हमारे जो है धरती पुत्र मुलायम सिंह जी का वहां अगर फोटो लगा है, हो सकते हैं उनके लाखों करोड़ों अन्यायी हैं, अगर उनकी आस्था है और उनको वो जिस रूप में मानते हैं तो किसी को मैं समझता हूं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किसी बड़े नेता का अगर स्टेटमेंट इस तरीके का है तो मैं समझता हूं ये तो अपने अपनी आस्थाएं हैं, जहां जिसकी आस्था जुड़ी है। लेकिन निश्चित तौर पर जो है मैं समझता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी हैं या मुख्यमंत्री जी हैं जो बड़े पदों पर हैं, और मैं समझता हूं जो उन्होंने कहा कि नहीं बार बार जो है जो भी पत्रकार वो ये मुद्दा खामियों को उठा रहे हैं, देखिए कमियों को आप उठाइए, कमियों को नजरअंदाज ना किया जाए, ये सारे लोग चाहते हैं, पत्रकार भी चाहते हैं, प्रशासन तक जाना चाहिए कि भाई यहाँ पर ये खामियां हैं, यही जनसेवा राजनीति में जो सेवा नीति होनी चाहिए यही तंत्र है। तो तंत्र में अगर कुछ कमी है तो उसको सही तरीके से लाया जाए। लेकिन अगर कोई संदेश है आत्मशुद्धि का कि राजनीति में, अगर योगी जी ने आत्मशुद्धि के लिए अपने मंत्रियों को दिया, आपने देखा हो किस तरीके से अभी 2 दिन पहले डॉक्टर संजय नेता जी के बयान आ रहे थे, आशीष पटेल जी की आ रहे थे जी, और जहां राजभर जी हनुमान जी कहने लगे थे हनुमान जी को कि भाई हमारे समाज के हैं, तो ये तर्क वितर्क आते रहते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर आज अवसरवादिता की राजनीति है, कुर्सी पाने और चोला का रंग बदलने का
राजनीति में जो क्रम चल रहा है उसमें मैं समझता हूं राजनीति में जो आज सियासत हो रही है इसमें बहुत ज्यादा गिरावट है, और जो मूलभूत मुद्दे हैं केवल अवसरवादिता की राजनीति के चक्कर में हम एक दूसरे पर इस बड़े आयोजन को, अरे आप देखिए कि उस समय जो घटना हम जो 2013 का जिक्र कर रहे थे, जया बच्चन जी आपकी समाजवादी पार्टी में हैं, हमारे सुपर स्टार अमिताभ बच्चन जी ने भी उसमें एक टिप्पणी की थी तैयारियों को लेकर के, और इन सब चीजों पर विदेश में भी हार्वर्ड में जब आजम खां जी ने तो इस्तीफा तक दे दिया था। तो ये तमाम चीजें जो हुई हैं इन सब चीजों पर तर्क वितर्क चलते रहेंगे। राजनीति में अपना अपना हर व्यक्ति एक मौका तलाशता है। मैं समझ रहा हूं दिल्ली का भी अभी चुनाव चल रहा है, इसके बाद कुछ विधानसभा के चुनाव हैं 2025 में, फिर बिहार का चुनाव हो जाएगा। तो अलग अलग अपने अपने मुद्दे, लेकिन जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो तमाम बेरोजगारों की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, अगर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तो मैं समझता हूं किसान आयोग बनेगा, किसानों के हित और अधिकारों की बात होंगी, तो उस पर मैं समझता हूं खुल करके कोई भी यहां भले कहे, कोई भी व्यक्ति सदन में नहीं कहता कि किसान आयोग गठन हो जाए, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता। जनसंख्या गणना की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जनसंख्या गणना पर जब नीतीश जी सरकार में, अब सरकार में जब अब इसी तरीके से बना लोकसभा के पहले वो गा रहे थे, तो ये पक्ष और विपक्ष के आरोप और प्रत्यारोप चलते रहेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि बृहस्पति हर 12 वर्ष साल बाद केवल एक मेष राशि में प्रवेश करता है, तब ये 12 अगर 11 अर्ध महाकुंभ के बाद में ये महाकुंभ 144 साल में समझता हूं, तो मैं समझता हूं मेरी जिंदगी का तो ये आखिरी देखने का मैं अपने आंखों के सामने महाकुंभ देख रहा हूं। ऐसा ही नहीं है पूरे विश्व से, आपने देखा बिल्कुल लगभग 60 मीडिया संस्थान विदेशी आए हुए हैं वहां पर। मैं रुकूंगा, मैं प्रमोद जी का रुख करूंगा। प्रमोद जी, अभी आपने दोनों दलों को सुना, आ रहा हूं अजीत भाई आपके पास आ रहा हूं। राजू जी, सबसे बड़ी बात थी जी, आज प्राण प्रतिष्ठा की भी वर्षगांठ थी। बिल्कुल बिल्कुल 22 जनवरी को अयोध्या में मूर्ति का अनावरण हुआ था, और आज कैबिनेट की जो प्रस्ताव हुआ उसमें उन्होंने कई सेतु और कई चीजों का इंफ्रास्ट्रक्चर का एक खाका तैयार किया है कि किस तरीके से ये भारत कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा। उनकी एक अलग सोच है, वो अपने हिंदू पैटर्न पे चल रहे हैं, वो अपने हिंदुत्व कार्ड पे चल रहे हैं। तो ये कोई नई मैं जरा राजू जी, मैं जरा प्रमोद जी का भी इस पे उनका पक्ष भी जान लेता हूं। प्रमोद जी जी बताइए क्या सवाल आपका। आपने दोनों ही दलों को सुना, अनिकेत भी हमारे संवाददाता लखनऊ से हैं। राजनीतिकरण तो हर चीज का हो ही रहा है, जिसे मैं लगातार कह रहा हूं, लेकिन मूल मुद्दे इसमें गायब होते दिख रहे हैं। कुंभ को दिव्य कुंभ बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि उस देश में हम लोग निवास करते हैं जहां पर महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन हो रहे हैं। पूरी दुनिया की मीडिया यहाँ लगी, पूरे दुनिया से लोग आ रहे हैं, लेकिन मूल मुद्दे हैं वहीं पर लोग स्टोरी कर रहे हैं ना कि नाव वाले हड़ताल पे हैं, वहीं पर विदेशी मीडिया ये भी कर रहा है। वो जहाँ खमियां होंगी, कमियां होंगी, जहाँ कोई होगा उस पर तो स्वाभाविक है कि सवाल उठते ही हैं और उठने भी चाहिए, वो अलग बात है। देखिए राजनीति की जो बात आपने कही, मैंने पहले ही कहा कि अब जो है राजनीति के मूल और सिद्धांतों की राजनीति नहीं रह गई है। अब तो सत्ता हासिल करने के लिए कैसे प्राप्त की जा सकती है उसके उपकरण किए जा सकते हैं। देखिए एक बात तो है, अभी जो कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि कलबासी परेशान है। दूसरा, इस बार जो मेला है इसका व्यवसायीकरण ज्यादा हुआ है, यहाँ वीआईपी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, बाकी जो है कलबासियों के लिए दिक्कतें हैं। और इतना ही नहीं, मतलब कई बार मैं भी कवर कर चुका हूँ, 3 बार मैंने भी कवर किया है उसको और मैं गया हूँ। लेकिन अब की पत्रकारों के लिए भी व्यवस्थाएं वहां पर वो भी बहुत परेशान हुए, उनको भी बहुत परेशानियां उठानी पड़ी, उनको वहाँ कैंप नहीं मिल पाए। बहुत लोग आज भी परेशान हैं और अभी भी मेरे पास शिकायतें आ रही हैं कि साहब वहाँ दिक्कतें हो रही हैं। तो ये दिक्कतें हैं, वो होंगी, और बड़े आयोजनों में दिक्कतें कुछ हो जाती हैं, लेकिन इस बार जो है उसको भव्य और दिव्य बनाने का तो निश्चित रूप से प्रयास किया गया। उसकी वजह से मैं समझता हूं कि जो उसका एक धार्मिक महत्व है कुंभ का, वो कहीं ना कहीं उस पर जरूर लोगों ने टिप्पणियां की हैं कि धार्मिक भाव से ज्यादा उसका व्यवसायीकरण और वीआईपी व्यवस्थाएं बहुत जबरदस्त की गई। लेकिन जो कल्पवासी हैं, ये बात सही है कि कल्पवासियों की परेशानी है
और जो वहां जिस ढंग से वहां कहीं ना कहीं अव्यवस्था ही रही कि वहां आग लगी, तो कारण कुछ भी हो, सिलेंडर फटा हो या शॉर्ट सर्किट हो, जो भी हो, अब वो क्या हुआ ये तो वो जाने, ये जब जांच में हो तब पता लगे कि क्या कारण रहे। लेकिन कुछ ना कुछ अव्यवस्थाएं तो हैं ही, या कुछ ना कुछ परेशानियां तो हैं ही। आपकी क्षेत्रफल तो बहुत बढ़ा दिया गया, लेकिन वहां पर जो लोगों को, श्रद्धालु जो देश के विभिन्न भागों से आ रहे हैं, उनको पहुंचने में भी दिक्कत हो रही है। दूसरी बात, अगर कहीं कोई खामियां गिनाई जा रही हैं या विपक्ष अगर उस पर कोई आक्षेप कर रहा है, तो फिर उसका उस रूप में जवाब दिया जाना चाहिए कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये एक किसी भी नेता को या किसी भी एक दूसरे के प्रति इस ढंग के आरोप प्रत्यारोप जो है वो राजनीति में उचित नहीं ठहराए जा सकते हैं किसी भी कीमत पर। दूसरी बात ये कि धर्म की राजनीति हो रही है, तो इसमें देखिए बहुत स्पष्ट बात है कि आज अगर धर्म की राजनीति हो रही है तो इससे पहले तुष्टीकरण की राजनीति होती रही है। तो ये राजनीति का जो ये मैंने जो एक मूल बात कही कि जो राजनीति जन सरोकारों से की होती है, वो जन सरोकार महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, इस पर कम बहस होती है, लेकिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप ज्यादा होते हैं। कुंभ का आयोजन सफल निपट जाए, भगवान से यही कामना है कि कोई घटना दुर्घटना न हो, और ऐसे बड़े आयोजनों में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, लेकिन मूल बात यही है कि ये आयोजन कल वासियों के लिए है, आम आदमियों के लिए है, कि जो श्रद्धा भाव से जाते हैं उनकी सुविधाओं को तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए था, शायद उसमें कमी है। बिल्कुल। मैं अजीत यादव करूँगा। अजीत, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी देखिए, वरिष्ठ पत्रकार जी से एक सवाल करूंगा। आज सत्ता का वो हनक है कि एक मिड डे मील योजना पे मिर्जापुर में एक पत्रकार ने एक बयान छाप दिया था। अरे वो हमारे पास भैया पवन जायसवाल नाम था उनका। वो मुझे बहुत अफसोस है, वो मेरे भाई थे, और मैं जब वो खबर उन्होंने की थी ना भैया, तो मेरे संस्थान में थे। मैं असाइनमेंट हेड हुआ करता था एक न्यूज चैनल में, नेशनल न्यूज चैनल में, और उनको 2 दिन पहले ही रखा गया था। तो मैं पवन जायसवाल को बहुत अच्छे से जानता हूँ। कैंसर से पीड़ित हुए और हमने उन्हें खो दिया। तो उस बात को मैं बता दूं कि पवन भाई मेरे बिल्कुल पारिवारिक थे। ऊपर भी किस तरीके से तलवार लटकी है। अब मैं जो कुंभ लगा था, अर्ध कुंभ लगा था 2019 में, मैं बता दूं कि अमर उजाला पेपर ने केवल एक हेडलाइन छाप दिया था, प्रिंट मीडिया अमर उजाला ने, कि भीड़ दिख नहीं रही है, सरकार नाकाम है व्यवस्था देने में। तो अमर उजाला के जितने कुंभ के विज्ञापन थे उस दौरान बंद कर दिए गए थे। आप उस समय 2019 का उठा करके देखिएगा कि अमर उजाला ने किस तरीके से जा करके कैसे अपना जो है उन्होंने सेटलमेंट किया, हम उस पर नहीं जाना चाहते। लेकिन आज की जो परिस्थिति है कुंभ की, आज भी ये स्थिति है कि सरकार, हमने कहा कि व्यवस्थाएं, राजनैतिकरण कौन कर रहा है? राजनीतिकरण, एक मुलायम सिंह की मूर्ति पूरे कुंभ पर भारी पड़ गई। क्यों? आप भाई इस तरीके से क्यों जो है एक दूसरे के प्रति बयान दे रहे हैं? तमाम हम कह रहे हैं कि शंकराचार्य को मानते हो आप कि नहीं मानते हो, आप साधु संतों को कुछ मानते हो कि नहीं मानते हो। अगर शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि राजनीतिकरण करने का काम कौन किया? मोदी और योगी ने किया, सीधा आरोप लगा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी तो वही कह रही है ना कि कैबिनेट की क्या जरूरत पड़ी कि केवल अरैल घाट में वीआईपी एरिया जो आपने बनाया, जहां पर लाखों लाखों के काटेज आपने बना करके इसका व्यवसायीकरण करने का काम किया है कुंभ को। योगी जी आए थे पिछली बार, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमने अयोध्या में आयोजन किया तो आप जानते हैं कि 80,000 करोड़ हमने वहां पर व्यवसाय कर लिया। लेकिन वहां पर जो किसानों की जमीन ली गई, छीन ली गई, उनको सही ढंग से उनका मुआवजा नहीं दिया गया। वहां के जो गरीब छोटे दुकानदार थे, व्यापारी थे, उनके मकानों को गिरा दिया गया, उनको सही ढंग से मुआवजा नहीं दिया गया, तो उनको जो है बाहर कर दिया गया। तो आप गरीबों के भी बारे में, आम जनमानस के बारे में, कल्पवासियों के बारे में, श्रद्धालुओं के बारे में भी योगी जी न सोचिए, केवल वीआईपी के ही बारे में आप सोचते रहेंगे। कैबिनेट की बैठक किए, आपको तो सारी फैसिलिटीज है। आप आइए देखिए ना किस तरीके से संगम, अगर आपको स्नान करना है
तो 25 से 30 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। पुलिस आपको अगर रास्ता पकड़ा देगी संगम के किनारे से, तो आप झूसी पहुंच जाएंगे, झूसी से चले आएंगे आप रामबाग और वहीं टहलते रहेंगे, आप संगम नहीं पहुंच पाएंगे, स्थिति है। तो इस पर भी योगी जी ध्यान दें कि श्रद्धालु किस तरीके से परेशान है। और रही बात आदमी मुलायम सिंह यादव जी की जो प्रतिमा लगी है, ये बयान बहुत भारी पड़ेगा इन लोगों को। मेले में जो बयान दिया जा रहा है नेताजी पर, ये पीडीए के लोग बिल्कुल। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं, मैं बस समय की कमी है। अजीत भाई माफी के साथ रोकूंगा आपको। अजीत भाई, अफजल भाई जल्दी से जवाब दीजिए। जो भाई पिछड़ों के लिए काम चलिए करेगा। ठीक, अजीत भाई जरा समय की कमी है, समय की कमी को देखते हुए मैं रोकूंगा आपको, माफी के साथ रोकूंगा। अफजल भाई जल्दी जवाब दीजिए। जी नहीं, देखिए जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय, हम इस प्रकार की राजनीति नहीं करते हैं जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। ये हर मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं, करते रहे, जनता जवाब देगी। रही बात पीडीए की, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, तो पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को परिवार बताते हैं। भाई साहब, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में थी, आपने 5 साल उत्तर प्रदेश में सरकार चलाई। अब मैं तो जानना चाहूंगा अतीक अहमद कौन से पीडीए का विकास कर रहे थे, मुख्तार अंसारी ने किस दलित अल्पसंख्यक का विकास किया? इससे आगे कैसे बढ़ेगा क्या आपका? आप हमेशा अतीत में क्यों जाती भाषा, मुझे समझ नहीं आता। मैं नहीं जाना चाह रहा था, उन्होंने कहा, इसीलिए मैंने केवल उनका उत्तर दिया। अब अतीक मुख्तार पे चर्चा करें हम बैठ के, कैसी बात? देखिए जहां तक मुद्दा है, ये बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है निश्चित रूप से कि मैं इनके अतीत को याद दिलाऊं कि किस प्रकार से इन्होंने राजनीति का अपराधीकरण उस समय हुआ था उत्तर प्रदेश में। खैर वो एक अलग विषय, हम तो राजनीति करना ही नहीं चाहते हैं कुंभ के मुद्दे पर, और महाकुंभ के मुद्दे पर किस प्रकार से ये राजनीतिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये बहुत दुखद है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के विषय में कह रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करती। अब जिस प्रकार की ये विचारधारा रख रहे हैं, जिस प्रकार के सवाल खड़े कर रहे हैं, ये करते रहे। हम मुद्दे की बात करते हैं, तथ्यों के साथ करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल बात करते हैं। संविधान विरोधी बात ना हमने कभी की है, ना करेंगे। इस बात को आप क्लियर कट जान लीजिए। चलिए मैं क्लियर कट जान लिया। मैं अनिकेत के पास चलूंगा। अनिकेत, फाइनल कमेंट। अनम्यूट कर लीजिए अनिकेत, अनम्यूट कर लीजिए। अनिकेत अनम्यूट कर लीजिए जिससे हम आपको सुन पाएं। देखिए विशाल, निश्चित तौर पर जिस तरीके की सियासत की लगातार जो बात चल रही है, जिस तरीके की बयानबाजी जो की गई है उस पूरे कुंभ को लेकर और पूरी कैबिनेट को लेकर, तो हालांकि हम जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो सियासत है, उस सियासत में कहने कहीं जो बात होनी चाहिए वो बात मूलभूत मुद्दों की, मूलभूत आवश्यकताओं की होनी चाहिए। फिर वो चाहे महंगाई मुद्दा हो, बेरोजगारी मुद्दा हो, शिक्षा मुद्दा, स्वास्थ्य मुद्दा हो, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लोगों के लिए अच्छी कनेक्टिविटी हो, अच्छी लोगों को बिजली मिले, ये तमाम जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी कपड़ा मकान, तो किसी भी मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक होता है अपने मानव जीवन को संचालित करने के लिए। तो कहने कि उन मुद्दों पर कहने के तमाम सियासी दलों को बात करनी चाहिए। हालांकि अगर बात करें कुंभ के आयोजन की, तो करोड़ों जो लोग हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम के धारा पर पहुंच रहे हैं और अपने अपने तरह से ईश्वर को, अपने इष्ट को कहने के याद कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें सियासत की, तो तमाम सियासी दलों का भी कहने की ये बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर ऐसे आयोजनों में कोई कमियां या खामियां नजर आ रही है, तो कहने की वो उसको उजागर करें और बताएं जो वर्तमान जो सियासत में जो लोग बैठे हुए हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है। और वर्तमान सरकार को भी ये चाहिए, तमाम प्रशासन के अधिकारियों को भी चाहिए कि जब इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जब साफ निर्देश पहले से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे चुके थे कि इस कुंभ में किसी प्रकार की कहीं अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे वो कोई वीआईपी हो या फिर कोई निम्न स्तर का व्यक्ति वहां पहुंचे, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक उन अधिकारियों के ऊपर है और उन अधिकारियों की बड़ी चूक है। और बिल्कुल 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 अनिकेत, रोकूंगा आपको। जल्दी से राघवेंद्र सिंह राजू जी के पास चलूंगा, फाइनल कमेंट, फिर प्रमोद जी के फाइनल कमेंट के साथ डिबेट क्लोज करेंगे। राघवेंद्र जी जल्दी से फाइनल कमेंट। माननीय हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े भाई हैं प्रमोद जी ने जो बात कही कि राजनीति में ये निश्चित तौर पर है, संवाद जिस तरीके से अब हो रहे हैं और संवाद में जो तर्क वितर्क हैं उसमें कहीं ना कहीं जो गलत शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। और जो हमारे विपक्षी दल के माननीय अजीत जी ने जो बात उठाई है कि 30-30 किलोमीटर 40-40 किलोमीटर तक श्रद्धालु भटक रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर प्रशासन की जवाबदेही है। और मैं समझता हूँ शासन और प्रशासन ये तय करे कि कम से कम आने वाले समय में बड़े बड़े महापर्व में, मौनी अमावस्या है, वसंत पंचमी है और
महाशिवरात्रि, तमाम बड़े पर्व हैं और इसके साथ करोड़ों लोग देश विदेश से, तमाम देश में तमाम जगह से पहुंच रहे हैं। उनको कम से कम सुगम रास्ता मिले जिससे वो महाकुंभ तक आसानी से पहुंच सके। तो ये निश्चित तौर पर के न्यूज की एक अच्छी पहल है और मैं समझता हूं कि आपके माध्यम से ये शासन प्रशासन तक मामला जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस चीज का संज्ञान लेंगे। बिल्कुल, जल्दी से प्रमोद सर फाइनल कमेंट। देखिए, इसमें सरकार को चाहिए, बल्कि प्रशासन को ये चाहिए कि वो अभी और पर्व बचे हुए हैं महत्वपूर्ण, वहां पर जो आम श्रद्धालु हैं, कल्पवासी हैं, जो मैंने जैसा कि पहले भी कहा, वहां उन व्यवस्थाओं को चौक चौबंद करें। वहां खामियां हैं, कमियां हैं, उनको उस तरफ ध्यान देना चाहिए। दूसरे, राजनीति इस पर कम से कम धार्मिक आयोजनों पर, और इस पर पूरा विश्व की नजरें रहती है। ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है, जमावड़ा है, आयोजन है। तो इस पर खामियों को दुरुस्त करने के लिए सुझाव दें और सरकार सुझाव माने। उस पर अनावश्यक उस पर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। जहां तक मुलायम सिंह जी की मूर्ति की बात है, अगर वहां लग गई तो उसमें क्या अपराध हो गया? उस पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए थी। और मतलब इतने सब पोस्टर लगे हुए हैं सब सरकार के का विकास के, वो लगने चाहिए, उसमें भी कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो धार्मिक आयोजन है, इन पर राजनीति बंद होनी चाहिए। अपने जन सरोकारों की राजनीति करें, वहां की समस्याओं को इंगित करें, ना कि उस पर राजनीति करें। और वोट बैंक की राजनीति हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कम से कम धार्मिक स्थल जो है उनको बख्श दिया जाए, उनको थोड़ा बख्श दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे महाकुंभ में आस्था और सियासत। सियासत और आस्था का जो मिलन है वो महाकुंभ में देखने को मिल रहा। अब देखना होगा, खैर बेसब्री से इंतज़ार है पक्ष को भी और विपक्ष को कि कब इंडिया गठबंधन से लोग महाकुंभ नहाने आते हैं और तब सियासी पारा क्या होता है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।